हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का अपना अगला टॉपिक करेंगे और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 1857 की क्रांति से पहले जो है हरियाणा में कौन कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों विद्रोह हुए। आप सभी जानते हैं दोस्तों 1857 की जो क्रांति है आपकी हुई थी, तो उससे पहले होने वाले जो विद्रोह है वो हम देखेंगे। जैसे आपने देखा भाई मुगलों का जो है पतन हुआ, उसके बाद में जो है दोस्तों यहाँ पे हरियाणा अगर यहाँ पे देखें तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के लाडवा में जो है एक विद्रोह होता है भाई, लाडवा का विद्रोह 1805 ईस्वी में। और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से दो आपके विद्रोह हुए थे। तो पहला यहाँ पे बात करें, गुरद्वीत सिंह जो है दोस्तों शासक व्यक्ति, इसने जो है अंग्रेजों के जो कर्नल जो बर्न के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया था। और इन्होंने भाई स्थानीय जो है लोग और स्थानेसर के जो शासक को इकट्ठा करके यहाँ पे 1805 में यहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गुरद्वीत जो है सिंह अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे अंग्रेजों के जो ये खिलाफ यहाँ पे दोस्तों कर्नल बन जो है के खिलाफ इसने विद्रोह किया था। स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने, थानेसर के शासक को यहाँ पे इकट्ठा करके 1805 में विद्रोह हुआ भाई, लाडवा का विद्रोह दोस्तों कुरुक्षेत्र में। तो पहला जो लाडवा का विद्रोह 1805 में गुरद्वीत जो है सिंह के द्वारा जो आपका लड़ा गया था कर्ण बन के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना भाई, लाडवा का जो पहला विद्रोह दोस्तों 1805 में गुरद्वीत सिंह के द्वारा हुआ, जो कर्नल बन के खिलाफ आपका ये हुआ भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, लाडवा का पहला विद्रोह 1805 में। दूसरा जो विद्रोह दोस्तों जो आपका मुख्य जो विद्रोह है ये भाई, ठीक है, लाडवा का जो दूसरा जो विद्रोह है ये लाडवा का जो है मुख्य विद्रोह इसको माना जाता है भाई। तो लाडवा का जो विद्रोह वैसे दोस्तों अगर आ जाए तो यहाँ पे एक मुख्य जो विद्रोह हुआ था 1845 ईस्वी में दोस्तों, ये अजीत सिंह ने किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला जो विद्रोह है गुरद्वीत जो है सिंह ने यहाँ पे किया था और अंग्रेज जो है कि जो कर्नल बन के खिलाफ यहाँ पे किया था इसने जो भाई गुरद्वीत सिंह ने स्थानीय लोगों का जो है साथ लेकर, थानेसर के शासक का यहाँ पे साथ लेकर यहाँ पे इसके खिलाफ किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मुख्य जो है विद्रोह है लाडवा का वो अजीत सिंह ने किया था भाई। कब किया था दोस्तों? 1845 में। तो लाडवा का जो है मुख्य विद्रोह दोस्तों यहाँ पे 1845 में किसने किया था भाई? अजीत सिंह ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो रानिया जो है सिरसा का जो विद्रोह है दोस्तों, रानिया आप सभी जानते हैं दोस्तों, सिरसा में आपका पड़ता है रानिया। और रानिया जो है सिरसा का जो विद्रोह ये 1818 ईस्वी में आपका होता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो दोस्तों ये नजीबुद्दौला जो है ने अपने पुत्र जावेद खान को, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे नजीबुद्दौला है, उन्होंने अपने पुत्र जो है जावेद खान को दोस्तों को क्या क्या दिया था। तो ये जो दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा भी था कि जो नजीबुद्दौला है उसने अपने जो पुत्र जो है जावेद खान को भाई हिसार दिया था और सिरसा यहाँ पे सौंप रखा था। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो जावेद खान है, जावेद खान जो किसका पुत्र था दोस्तों? नजीबुद्दौला का था। तो जावेद खान ने हिसार में अपनी राजधानी जो है दोस्तों रानिया को बनाया। ठीक है, परंतु 1803 में अंग्रेज़ों की संधि हुई थी। तो दोस्तों उसने जो है 1810 में अंग्रेज़ों की संधि को अपना जो है अपना लिया था और फिर वह अपमानजनक जो है दोस्तों यहाँ पे महसूस करता था, इसलिए 1818 में उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ है यहाँ पे बड़ा विद्रोह किया। ठीक है, और प्रेजेंट में दोस्तों आप देखें तो रानिया जो है आपका हिसार में है। प्रेजेंट में रानिया आपका कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में। पहले जो आपका रानिया जो है सिरसा में हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं भाई। तो आपका जो रानिया है दोस्तों प्रेजेंट में जो है कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है, लेकिन पहले जो रानिया दोस्तों कहाँ पे होता था? सिरसा में होता था। ठीक है, तो ये जो इसमें है रानिया का जो विद्रोह है दोस्तों 1818 ईस्वी में, तो जावेद खान के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हिसार में अपनी राजधानी इसने रानिया बनाई। परंतु 1803 में दोस्तों क्या होता है? अंग्रेज़ों की संधि हुई और उसने अब 1810 में जो है अंग्रेज़ों की संधि को अपना लिया। फिर दोस्तों उसे अपमानजनक महसूस हुआ और इसलिए उसने 1818 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे बड़ा विद्रोह यहाँ पे कर दिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें जो है छछरौली जो है कलसिया की जो रियासत दोस्तों, यहाँ पर भी एक राजा बघेल रहते थे। दिल्ली में जो है 30 हजारी जो है दोस्तों कोर्ट जो आपका है, इसका नाम जो 30 हजारी कोर्ट है इसलिए पड़ा क्योंकि राजा बघेल ने 30 हज़ार जो है की सेना लेकर यहाँ पर पड़ाव डाला था दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पे जो छछरौली कलसिया जो है की रियासत जो है, छछरौली कलचे की रियासत, यहाँ पर जो एक राजा जो है बघेल रहते थे भाई। तो राजा बघेल दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते थे? छछरौली कलसिया की रियासत से आपके बिलोंग करते थे।
और दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि राजा जो बघेल है इसने भाई दिल्ली में 30 हजारी जो कोर्ट है, तो इसका नाम जो 30 हजारी कोर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों जो राजा बघेल है इसने अपनी जो है 30 हज़ार की सेना जो ये लेकर यहाँ पे इसने पड़ाव डाला था। तो इस जो दिल्ली के 30 हजारी नामक जो स्थान पर, इसलिए जो यहाँ पे दोस्तों पड़ाव डाला था 30 हज़ार की सेना को लेकर, इसलिए इसको जो है दोस्तों 30 हजारी कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजा बघेल आपके जो है छछरौली जो है कलसिया की रियासत से बिलोंग करते थे। तो राजा बघेल हैं, बघेल सिंह की जो मृत्यु हो जाती है और दोस्तों इसका पुत्र जो है जोधा सिंह अल्पायु होता है। तो इसके जो परिवार वाले अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, परंतु जोधा सिंह की जो माता राम कौर होती है, मतलब जो जोधा सिंह की माता राम कौर या फिर यूँ कहें बघेल की जो पत्नी है, उसने राजपाट संभाला और अंग्रेज़ों को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आसपास भी यहाँ पे फटकने इसने नहीं दिया। तो इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा बघेल जो आपने देखा छछरौली कलसिया जो है रियासत से बिलोंग करते थे। और जब जो राजा बघेल की दोस्तों यहाँ पे मृत्यु होती है तो इसका एक पुत्र होता है जोधा सिंह, जो दोस्तों बहुत ही छोटा होता है जोधा सिंह। तो इसके जो परिवार वाले भाई अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, बाकी के जो ये परिवार वाले भाई, ठीक है, परंतु जो जोधा सिंह की जो माता है दोस्तों यहाँ पे कौन थी भाई, राम कौर। जोधा सिंह की माता कौन थी दोस्तों, राम कौर। और बघेल सिंह का पुत्र कौन था यहाँ पे, जोधा सिंह। और जोधा सिंह जो है की माता और बघेल सिंह की जो पत्नी दोस्तों कौन थी भाई, राम कौर। इंपॉर्टेंट है भाई ये, राम कौर से आपका एक क्वेश्चन आता है भाई। राम कौर दोस्तों यहाँ पे राजा बघेल की जो पत्नी या फिर जोधा सिंह की जो है माता थी। तो दोस्तों इसने जो है इसका राजपाट जो है संभाला जो है छछरौली वहाँ पे, ठीक है, कलसिया रियासत में। तो यहाँ पे दोस्तों जो राजपाट संभाला और अंग्रेज़ों को यहाँ पे फटकने नहीं दिया, काफ़ी साहस से भाई ये आपकी लड़ी राम कौर। ठीक है, तो राम कौर जो है दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती है, छछरौली यहाँ पे कलसिया जो है रियासत से, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। नेक्स्ट जो दोस्तों जब जोधा सिंह फिर बाद में बड़ा होता है, बघेल सिंह का जो पुत्र जोधा सिंह बड़ा होता है, तो उसने 1818 में अंग्रेज़ों के खिलाफ छछरौली का दोस्तों यहाँ पे विद्रोह किया था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट आपका। ठीक है, तो छछरौली का जो विद्रोह है दोस्तों यहाँ पे जो राजा बघेल है दोस्तों उसका पुत्र आपका होता था, ठीक है, कौन था भाई, जोधा सिंह। तो जोधा सिंह है, इसलिए जब ये बड़ा हुआ तो 1818 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे छछरौली का जो है विद्रोह ये करता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1818 में छछरौली का दोस्तों आपका विद्रोह होता है, राजा जो है बघेल का पुत्र जोधा सिंह ये करता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे जिंद का जो है विद्रोह की, तो दोस्तों ये आपका जो 1814 में आपका हुआ था भाई। छछरौली का 1818 में दोस्तों, और जिंद का जो विद्रोह है वो 1814 ईस्वी में आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर हिस्ट्री देखें तो जो भाग सिंह जो है राजा एक आपके होते थे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो छछरौली में दोस्तों वहाँ पे जो है बघेल सिंह थे, लेकिन यहाँ पे भाग सिंह है। तो जिंद में दोस्तों यहाँ पे भाग सिंह राजा होते थे, तो इनको जो है दोस्तों लकवा मार गया था। ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पे प्रताप सिंह जो इनका जो है पुत्र था, ठीक है, भाग सिंह का जो पुत्र कौन था दोस्तों, प्रताप सिंह, वो राजा बनना चाहता था, परंतु अंग्रेज़ भाई ये नहीं चाहते थे कि प्रताप सिंह राजा बने। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाग सिंह की जो दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम था सुहाद्री, ठीक है, जिसको जो दोस्तों शोभा राय भी कहते थे। ठीक है, तो सुहाद्री या शोभा राय जो है इसके जो है भाइयों ने अंग्रेज़ों के साथ जो है मिलकर सुहाद्री को भाई रानी बना दिया। तो प्रताप सिंह जो है ने दोस्तों अपनी सौतेली माँ जो है सुहाद्री और उसके भाइयों और अंग्रेज़ों के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे बगावत कर दी इस प्रताप सिंह ने। तो प्रताप सिंह ने दोस्तों 1814 में अपनी प्रांतीय सरकार यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, 1814 में अपनी प्रांतीय सरकार बनाई जो प्रताप सिंह ने, और अंग्रेज़ों को वहाँ जो है जाने पर मजबूर कर दिया भाई। ठीक है, और फिर अंग्रेज़ों ने शोभा राय जो है या सुहाद्री को हटाकर भाई प्रताप सिंह को यहाँ पे राजा माना और स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये बगावत होती है 1814 में। जिंद का जो विद्रोह 1814 में आपने देखा कि इस प्रकार से होता है। इसमें जो भाग सिंह जो आपके राजा थे और उसके लकवा मारने के कारण जो है प्रताप सिंह जो इनका बेटा है वो बनना चाहता था राजा, लेकिन अंग्रेज जो है वो नहीं चाहते थे कि भाई ये प्रताप सिंह बने। तो दोस्तों भाग सिंह की जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम क्या था भाई, सुहाद्री या फिर शोभा राय जो है दोस्तों, और दोस्तों इसके जो भाई थे शोभा राय और जो सुहाद्री जो इसके भाई थे, और जो अंग्रेज़ों ने है दोस्तों यहाँ पे मिलकर जो है इस सुहाद्री को ही यहाँ पे रानी बना दिया। लेकिन बाद में दोस्तों प्रताप सिंह ने अपनी जो है सौतेली माँ जो है सुहाद्री और उसके भाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे बगावत कर दी, और अंग्रेज़ जो है, और दोस्तों यहाँ पे प्रताप सिंह ने 1814 में अपनी प्रांतीय सरकार बनाई और अंग्रेज़ों को वहाँ से जाने पर जो है मजबूर कर दिया। और फिर जो है अंग्रेज़ों ने शोभा राय और यहाँ पे सुहाद्री को हटाकर प्रताप सिंह को जो दोस्तों यहाँ का राजा है स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे 1814 में जिंद का यहाँ पे प्रताप सिंह जो है दोस्तों यहाँ पे राजा बने। ठीक है, तो जिंद रियासत के पास की जो है दोस्तों बलावली जो है रियासत थी। तो जिंद के जो है पास वाली एक रियासत और थी दोस्तों यहाँ पे बलावली। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें एक हिस्सा मिलता है बलावली रियासत में
क्या होता है कि जो संगत सिंह की जो मृत्यु यहाँ पे हो जाती है भाई, बिलावली में जो है रियासत में संगत सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों संगत सिंह का जो है पुत्र होता है भाई गुलाब सिंह। संगत सिंह का जो पुत्र कौन था दोस्तों यहाँ पे, गुलाब सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे संगत सिंह की जो रानी जो है जो थी, उसके भाई जो अंग्रेज़ों की बात में भाई मान लेती थी। तो बिलावली और जिंद जो है रियासतें पास पास थी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रताप सिंह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ पे बगावत कर रखी थी। तो बिलावली की तरफ से जो गुलाब सिंह ने प्रताप सिंह का साथ यहाँ पे दिया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे जिंद के पास ही था। तो यहाँ पे जो गुलाब सिंह है भाई, गुलाब सिंह ने जो है बिलावली की जो है तरफ से यहाँ पे दोस्तों प्रताप सिंह राजा का यहाँ पे साथ दिया था। और बिलावली रियासत की जो और से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है दोस्तों 1835 में गुलाब सिंह ने यहाँ पे विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं भाई। तो बिलावली रियासत की ओर से अंग्रेज़ों के खिलाफ 1835 में गुलाब सिंह ने जो यहाँ पे विद्रोह किया था भाई। तो ये जो आपको ध्यान में रखना भाई, 1835 में इसने किया था भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है बिलावली रियासत से आपके कौन थे भाई, संगत सिंह, उसका पुत्र जो है गुलाब सिंह। तो यहाँ पे गुलाब सिंह है ने किसका साथ दिया था दोस्तों, प्रताप सिंह का, जो जिंद का जो है दोस्तों यहाँ पे जो जिंद का जो राजा था भाई। ठीक है, जिंद का विद्रोह 1814 में आपका हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे बिलावली रियासत में दोस्तों यहाँ पे जो गुलाब सिंह है उसने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ दोस्तों 1835 में यहाँ पे विद्रोह किया था। ठीक है, तो जिंद और बिलावली के विद्रोह दोस्तों 1834 से 1835 तक अंग्रेज़ों के खिलाफ आपके ये चलते रहे थे भाई। ठीक है, तो 1834 में हमने देखा जिंद का विद्रोह, 1835 में आपका बिलावली का जो ये विद्रोह यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो रोहतक, गुड़गांव व हिसार के जो कृषक विद्रोह भी दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। 1857 की क्रांति से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया दोस्तों, हिसार जो है कि किसानों का जो विद्रोह है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रोहतक, हिसार और जो गुड़गांव में किसानों का जो कृषकों का जो विद्रोह यहाँ पे होता है। तो दोस्तों अंग्रेज़ों का जो 1823-24 में बर्मा के साथ युद्ध चल रहा था। तो आपने देखा कि भाई 1823-24 में जो है अंग्रेज़ों का जो है किसके साथ युद्ध चल रहा था भाई, बर्मा के साथ युद्ध चल रहा था। तो एक अफवाह यहाँ पे उड़ा दी जाती है कि भाई अंग्रेज़ हैं वो बर्मा मीन्स यहाँ पे म्यांमार का जो है युद्ध हार गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रोहतक, गुड़गांव और हिसार जो है कि जो कृषक है उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू कर दी और अंग्रेज़ों को मारना यहाँ पे और उनकी छावनियों को जो है यहाँ पे लूटना यहाँ पे शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बर्मा का जो युद्ध है उसमें जो अफवाह उड़ गई थी 1823-24 में कि भाई अंग्रेज़ हार गए हैं, ठीक है, म्यांमार से। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि सूरजमल के वंशजों ने भी इस विद्रोह में साथ दिया और 1824-25 के लगभग जो आपका ये हुआ था भाई। तो रोहतक, गुड़गांव, हिसार में जो विद्रोह हुआ था किसानों का दोस्तों, वो आपका जो है 1824-25 का राउंड आपका ये हुआ था भाई। ठीक है, 1824-25 के लगभग आपका जो रोहतक, गुड़गांव, हिसार में जो कृषकों का यहाँ पे विद्रोह हुआ, जिसमें दोस्तों इस विद्रोह में सूरजमल के जो वंशज है उन्होंने भी यहाँ पे साथ दिया था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोहतक, हिसार और दोस्तों गुड़गांव में जो कृषकों का विद्रोह हुआ था 1824-25 में, तो दोस्तों इस विद्रोह में सूरजमल के जो वंशज जो है उन्होंने भी जो है साथ दिया था। अगला यहाँ पे बात करें जो है खुराना जो है गांव दोस्तों, ये आपका चरखी दादरी में पड़ता है भाई। खुराना गांव चरखी दादरी का विद्रोह भाई। तो दोस्तों खुराना गांव चरखी दादरी में पड़ता है और इस खुराना गांव चरखी दादरी का विद्रोह में क्या होता है भाई, यहाँ के नवाब ने जो है बंसीधर नामक जो है थानेदार दोस्तों यहाँ पे नियुक्त कर रखा था। ठीक है, तो खुराना गांव है दोस्तों चरखी दादरी में, यहाँ पे जो नवाब होता था उसने भाई बंसीधर नामक एक थानेदार दोस्तों यहाँ पे नियुक्त कर रखा था। तो इसमें क्या होता है कि खुराना गांव के विद्रोह में यहाँ के नवाब ने जो है बंसीधर नामक एक थानेदार नियुक्त कर रखा था। उसमें एक शिकारी होता था, उसको पकड़ने के लिए इसे भेजा। झज्जर के नवाब जो है दोस्तों फैज़ मोहम्मद खान जो है ने उस शिकारी को यहाँ पे बचा लिया। तो झज्जर के जो एक नवाब थे फैज़ मोहम्मद खान, तो फैज़ मोहम्मद खान ने इस शिकारी को बचाया और बंसीधर ने स्थानीय लोगों को दोस्तों यहाँ पे बंदी बना लिया और यहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता की। तो दोस्तों स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। फिर यहाँ पे जो है फैज़ मोहम्मद जो खान जो कि दोस्तों झज्जर के नवाब थे, उसने स्थानीय लोगों से इसकी जो है जान बचाई और यहाँ का नवाब जो है ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे टैक्स वसूलता था। स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया। नवाब ने बंसीधर थानेदार की मदद से यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों पर गोलियाँ चलवाई। झज्जर के नवाब फिर जो है दोस्तों इन्होंने जो आकर यहाँ पे बचाया था। तो झज्जर के नवाब जो है फैज़ मोहम्मद खान ने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बचाया, ठीक है, इनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना भाई, खुराना जो गांव चरखी दादरी में भी आपका जो यहाँ पे दोस्तों विद्रोह आपका हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो विलियम जो है फ्रेजर की जो हत्या होती है दोस्तों 1830 में। तो ये जो आपका जो दोस्तों इसमें क्या होता है कि विलियम जो फ्रेजर की हत्या 1830 में अपने यहाँ पर जो है रियासतों को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए
और रेजिडेंट जो है नामक जो है एक अधिकारी होता था भाई, ताकि जो रियासत है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो विलियम फ्रेजर नामक एक रेजिडेंट जो है दोस्तों अधिकारी था। लोहारू के जो है नवाब सहीबुद्दीन ने दरोगा इस शिकार का नाम का एक यहाँ पे हत्या नामक जो है शिकारी को हायर दोस्तों कर रखा था विलियम फ्रेजर की हत्या करने के लिए, और फिर उसको फांसी यहाँ पे हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो विलियम फ्रेजर की जो हत्या जो है दोस्तों यहाँ पे 1830 में होती है, और इसी की हत्या करने के लिए भाई यहाँ पे लोहारू के जो है एक नवाब होते थे दोस्तों। विलियम फ्रेजर की हत्या जो है दोस्तों यहाँ पे लोहारू के नवाब यहाँ पे सहुबुद्दीन है, इसने जो है दरोगा शिकारी नाम का एक जो है हत्या नामक जो है शिकारी को हायर जो है कर रखा, ताकि जो है विलियम फ्रेजर की हत्या वो करवा सके। ठीक है, और फिर उसके बाद में भाई इनको फांसी भी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, लोहारू के जो है नवाब सहीबुद्दीन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कैथल का जो विद्रोह जो है दोस्तों यहाँ पे द्वितीय विद्रोह। कैथल का जो द्वितीय विद्रोह उदय सिंह राजा के दरबारी कवि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कैथल के राजा उदय सिंह और इसके दरबारी कवि आपके संतोष सिंह थे। उदय सिंह की जो मृत्यु दोस्तों जैसे होती है, तो उसके जो पुत्र गुलाब सिंह दोस्तों, ये गुलाब सिंह आपका एक अलग है, एक जो आपका गुलाब सिंह आपका अलग है। तो यहाँ पे जो कैथल का जो दोस्तों द्वितीय युद्ध या विद्रोह दोस्तों यहाँ पे उदय सिंह की मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र है गुलाब सिंह, इसने राजपाट जो है संभाला, परंतु यहाँ पे अंग्रेज नामात्र के लिए जो है रानी साहिब कौर को राजपाट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गुलाब सिंह ने जो है राजपाट संभालना शुरू किया, परंतु अंग्रेज जो है नामात्र के लिए रानी साहिब कौर को यहाँ पे राजपाट इन्होंने दे दिया। तो दोस्तों अंग्रेजों ने उदय जो सिंह की पत्नी रानी साहिब कौर को रानी बना दिया। उसका पुत्र अल्पायु था सूरजमल, उसका पुत्र था भैया अल्पायु, और उस बट जो है उसके दूसरे जो पुत्र जो है दोस्तों गुलाब सिंह ने विद्रोह कर दिया था 1843 में। ठीक है भाई, कैथल जो है का विद्रोह 1843 में दोस्तों यहाँ पे गुलाब सिंह के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था, और जो रानी साहिब कौर जो कि उदय सिंह की जो पत्नी थी उसको जो है यहाँ पे रानी बना दिया गया था, और उसका पुत्र अल्पायु था सूरजमल। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों दो गुलाब सिंह हमने यहाँ पे देखे ऊपर। एक गुलाब सिंह दोस्तों बिलावली जो है से आपका था, जो कि दोस्तों संगत सिंह का पुत्र था। दूसरा यहाँ पे जो गुलाब सिंह दोस्तों यहाँ पे हमने देखा, जो कि आपका उदय सिंह का जो पुत्र था, जिनके राजा उदय सिंह का यहाँ पे कैथल के राजा जो है उदय सिंह का यहाँ पे पुत्र था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका युद्ध हो जाएगा भाई कैथल का द्वितीय युद्ध यहाँ पे आपका। ठीक है, और इसमें जो राजा उदय सिंह के दरबारी कवि कौन थे भाई, संतोष सिंह। और जैसे ही ये राजा मरते हैं भाई, तो उसके बाद में गुलाब सिंह राजपाट संभाला जाता था, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पे नामात्र के लिए रानी साहिब कौर को राजपाट दे देते हैं। रानी साहिब कौर जो है दोस्तों का जो पुत्र था वो अल्पायु था सूरजमल, और उसका दूसरा पुत्र गुलाब सिंह ने फिर बाद में 1843 में विद्रोह किया था। कैथल का विद्रोह 1843 में। चंदा गांव का दोस्तों युद्ध ये 1707 में आपको होता है। पटियाला का राजा जो है रामा सिंह और हनुमानगढ़ के हसन खां भाटी के बीच में दोस्तों ये 1707 ईस्वी में चंदा गांव का युद्ध आपका लड़ा जाता है भाई। तो इम्पोर्टेंट है, चंदा गांव का युद्ध है 1707 में दोस्तों। पटियाला राजा जो है रामा सिंह और यहाँ पे हनुमानगढ़ का एक जो हसन खान भाटी के बीच में यहाँ पे लड़ा जाता है चंदा गांव का युद्ध दोस्तों 1707 में। पटियाला का राजा रामा सिंह और हनुमानगढ़ का जो है हसन खां भाटी के बीच में 1707 में लड़ा जाता है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो चंदा गांव का जो युद्ध है 1707 में जो लड़ा गया है, ये सिखों के बीच में और भाटियों के बीच में आपका हुआ था। सिखों के बीच में और भाटियों के बीच में। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बेहरान का जो युद्ध भी 1774 में होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। बेहरान का युद्ध दोस्तों 1774 में। चंदा गांव का युद्ध 1707 में होता है। बेहरान का युद्ध दोस्तों 1774 में। इसमें जो चंदा गांव और बेहरान जो है का युद्ध दोनों जो है सिख और भाटियों के बीच में दोस्तों यहाँ पे लड़ा जाता है। इसमें जो सिख है पटियाला की तरफ से था, और दोस्तों जो भाटी होते थे वो हनुमानगढ़ की साइड से आपके हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो सिरसा फतेहाबाद वाले एरिया को कब्जाने के लिए भाई ये जो आपके बेहरान का युद्ध और चंदा गांव का आपका युद्ध हुआ था। चंदा गांव का युद्ध क्यों हुआ था भाई, जो सिरसा वाला इलाका जो है फतेहाबाद वाला इलाका है दोस्तों, इसको कब्जाने के लिए यहाँ पे चंदा गांव का युद्ध और बेहरान का युद्ध यहाँ पे दोस्तों सिखों और भाटियों के बीच में यहाँ पे हुआ था। सिख आपके जो है पटियाला की तरफ से थे, भाटी हनुमानगढ़ की तरफ से थे। ठीक है, तो चंदा गांव का युद्ध होता है 1707 में, लेकिन दोस्तों बेहरान का युद्ध होता है 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नारनौल जो है भिवानी जो है में विद्रोह आपका होता है भाई। नारनौल भिवानी में विद्रोह दोस्तों, तो यहाँ पे मुग़ल जो है बादशाह के जो मीर बख्शी और अहमद शाह अब्दाली के जो है दोस्तों सैनिकों के बीच में आपका ये होता है भाई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों नारनौल भिवानी में जो है विद्रोह।
तो नारनौल भिवानी में विद्रोह मुग़ल बादशाह और के जो मीर बख्शी और अहमद शाह अब्दाली के जो है सैनिकों के बीच में दोस्तों ये आपके यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चर्चित महिलाएं जो है हम करेंगे दोस्तों, जो आपके हरियाणा के जो इतिहास में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे थी। ठीक है, और इन्होंने जो है डटकर यहाँ पे मुकाबला किया। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे दोस्तों राज्य स्तरीय की हम सबसे पहले बात करें, और आप सभी जानते हैं दोस्तों थानेसर में जो आपके जो थानेसर राजधानी होती थी पुष्यवती वंश की। ठीक है, और इसके जो दोस्तों राज्य स्तरीय कौन थी भाई, हर्षवर्धन की जो है छोटी बहन थी। तो हर्षवर्धन की बहन थी ये, और एक विदुषी थी, काफ़ी ज़्यादा भाई विद्वान या विदुषी होती थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इसको। और एक ज्योतिषी भी आपकी थी भाई राजश्री। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो रमाबाई जो उर्फ जो गुजरी है दोस्तों, यहाँ पे इसकी बात करें तो रमाबाई जो है, जिसको गुजरी भी कहा जाता था भाई, रमाबाई उर्फ गुजरी। तो रमाबाई दोस्तों ये जो फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका हुआ करती थी रमाबाई, जिसको हम गुजरी भी कहते हैं। और इसने जो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों यहाँ पे गुजरी महल भी बनाया। ठीक है, इसकी याद में। तो रमाबाई आपकी थी ये भाई, गुजरी जो गुजरी थी वो रमाबाई फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी ये। और इन्हीं के लिए हिसार का जो किला दोस्तों 1354 ईस्वी में बनाया गया था, आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, फतेहाबाद का किला जो है आपका 1351 में, लेकिन हिसार का जो किला है दोस्तों 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया भाई। और दोस्तों ये हिसार का जो किला 1354 में बस स्टैंड के पास है आपका ये। तो यहाँ पे रमाबाई उर्फ गुजरी फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी, और इन्हीं के लिए इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का किला 1354 में बनाया, जो भाई दोस्तों आज बस स्टैंड के पास फिरोज शाह तुगलक कॉम्प्लेक्स में आपका ये है हिसार का जो किला। ठीक है, गुजरी महल भी दोस्तों ये इसने बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका रमाबाई जो है, इसको गुजरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो भाई जो यहाँ पे महिला है बेगम समरू, तो शुरू में ये एक वेश्या की लड़की थी, और उसको यहाँ पे भाई ये जो आपका खानू जान, तो खानू जान के कोठे पे ये बैठती थी। इसको रोड पे भाई मिली थी, वेश्या की पुत्री थी, वेश्या की लड़की थी ये। तो खानू जान के कोठे पे ये बैठती थी। बचपन का नाम जो है इसका फरजाना था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे बेगम समरू जो है, इसका जो बचपन का नाम फरजाना। ऑस्ट्रिया का जो सेनापति रेनार्ड सोमेरू जो इसके कोठे पे आया करता था, तो सोमेरू से शादी करके फरजाना से इसका नाम पड़ा बेगम समरू। तो इस प्रकार से जो पहले इसका जो नाम फरजाना था, बाद में जो है इसका नाम बेगम समरू पड़ा। और ऑस्ट्रिया का जो सेनापति दोस्तों यहाँ पे रेनार्ड सोमेरू जो इसके कोठे पे आया करता था, इसी से इसका जो फिर बाद में नाम पड़ा। तो शाह आलम जो है इसे अपनी मुँह जो बोली बहन मानता था बेगम जो है समरू को, शाह आलम। तो यहाँ पे बेगम समरू को सर्वप्रथम जो झाड़सा की जो जागीर है दोस्तों मिली थी, और गुड़गांव में बेगम समरू ने जो है यहाँ पे अपने नाम से पैलेस बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे बेगम समरू का जो पैलेस है वो कहाँ पे है भाई, गुड़गांव में है। और सबसे पहले जो जागीर इसको जो मिली थी भाई शाह आलम के द्वारा, यहाँ पे झाड़सा की जागीर, और फिर इसके बाद में जो है इसको गुड़गांव की भी मिली। और यहीं जो गुड़गांव में इन्होंने अपनी जो है जो बेगम समरू नाम से यहाँ पे पैलेस बनाया। तो जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे जॉर्ज थॉमस ने भाड़ावास का जो युद्ध हुआ, जो कि 1789 में रेवाड़ी के आसपास दोस्तों यहाँ पे हुआ, रेवाड़ी में भाड़ावास का युद्ध 1789 में। तो इसी जो है भाड़ावास के युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने जो बेगम समरू के जो भाई थे भाई, मुँह बोली जो बहन थी इसकी जो है शाह आलम की, तो बेगम समरू के भाई की जान बचाई थी इस जॉर्ज थॉमस ने। तो ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो यहाँ पे महिला है भाई बेगम समरू। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक महिला आपकी जो फूल कवर है, ठीक है, फूल कवर जो महिला है ये भी जो भाई अपने हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई। तो मेव थी, पहले एक राजपूत थे बहादुर नाहर खान, तो उसने बनाया था भाई ये, और इनका नाम पहले सामरपाल था। फिरोज शाह तुगलक ने इस बहादुर नाहर खान को बहादुर की उपाधि दी, तब से इनके वंशज जो है मेव मुसलमान में कन्वर्ट आपके हो गए। तो फूल कवर क्या थी भाई, एक मेव थी भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें जो पहले राजपूत थे आपके बहादुर नाहर खान, उसने जो है ये बसाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहादुर नाहर खान है एक लड़की फूल कवर से प्रेम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहादुर नाहर खान है वो किससे प्रेम करता था, फूल कवर से प्रेम करता था, और इससे विवाह करना चाहता था। बट फूल कवर के पिताजी इनका विवाह जो है भाई नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि तो यहाँ पे दोस्तों जो फूल कवर है इसके पिता इनका जो विवाह नहीं होने देना चाहता था फूल कवर का बहादुर नाहर खान के साथ। तो क्योंकि बहादुर नाहर खान है वो मुसलमान था और फूल कवर जो है हिंदू थी, तो इनके जो है खाने में भाई जहर मिला दिया इनके पिताजी ने,
और मेव जो है बहादुर नाहर खान की भाई यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फिर फूल कंवर ने भी जहर खा लिया था और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों मेवात में इन दोनों के नाम से आज भी जो है किस्से गाए जाते हैं, बहादुर नाहर खान और यहाँ पे फूल कंवर के यहाँ पे प्रेम की जो है यहाँ पे गाथा और किस्से यहाँ पे जो है भाई गाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इतिहास में अपने हरियाणा में दोस्तों यहाँ पे महारानी किशोर और हांसिया रानी भी हुई, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भाई आपकी थी। हाँ, जो महारानी किशोरी जिसको जो दोस्तों हांसिया रानी भी कहते हैं। तो दोस्तों कांसीराम जो है सारो जो कि होडल पलवल में एक जाट जो है शासक हुआ करते थे। हांसिया रानी की मैरिज जो है जाटों के अफलातून सूरजमल से यहाँ पे हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाटों की जो है अफलातून किसे कहा जाता है भाई, सूरजमल को। इसी से ही इससे यहाँ पे महारानी किशोरी या फिर इसको हांसिया रानी भी कहते थे, इससे इनकी जो शादी हुई। ठीक है, और कांसीराम सारवत की जो है भाई ये लड़की थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे यह बहुत जो हंसती खेलती रहती थी, दानवीर आपकी लड़ी थी, बहुत ज़्यादा दान ये किया करती थी। और महारानी किशोरी नाम से जो है किशोरी महल भी दोस्तों आपका पलवल में पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महारानी किशोरी नाम से जो किशोरी जो महल कहाँ पे है दोस्तों, अपना पलवल में है। तो यहाँ पे जो है 12 खंबा छतरी होडल पलवल में भी है, यह भी जो है दोस्तों कांसीराम सारोत से संबंधित है। ठीक है, तो कांसीराम सारोत से संबंधित है भाई 12 जो है खंबा छतरी होडल पलवल में इंपॉर्टेंट है भाई। तो दोस्तों कहते हैं कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को ख़त्म कर दिया था और मराठों की स्त्रियां भी उनको भोजन कराया कर मराठों की जो स्त्रियां हैं उनको भोजन यहाँ पे कराया था और उनके बच्चों को यहाँ पे रखा था। डींग का जो किला दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में महारानी किशोरी ने हेल्प यहाँ पे की थी और मराठा स्त्रियों को जो है यहाँ पे बचाया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठों की जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी दोस्तों, मराठों की जो स्त्रियां थी उनको यहाँ पे महारानी किशोरी ने जो है दोस्तों यहाँ पे रखा था भाई, डींग का किला राजस्थान में यहाँ पे इनकी हेल्प की थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो अपनी जो महिला आपकी आती है दोस्तों, रानी दया कौर। तो रानी जो दया कौर है इनका संबंध अंबाला से था भाई, और इसे हरियाणा की झांसी की रानी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा की झांसी की रानी जो है किस महिला को कहते हैं, रानी दया कौर को, और इनका संबंध कहाँ से था भाई, अंबाला से। तो दोस्तों रानी दया कौर हैं, उसके पति भाई मर गए थे और उनकी जो सल्तनत को हड़पना चाहते थे, और बट रानी दया कौर जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी और बहादुरी से लड़ी भाई, और ये कुल मिलाकर जो है 1783 से लेकर 1824 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये जो रानी दया कौर आपकी भाई अंबाला से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है रानी राजकौर। रानी राजकौर ये आपकी इसको राजकुमारी भी इसको कहते थे, रानी राजकौर उर्फ राजकुमारी। तो दोस्तों ये कहाँ से थे, ये पटियाला के महाराजा जो है के साथ अपने जिंद के राजा के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो जिंद के राजा गजपत सिंह की पुत्री थी भाई ये रानी राजकौर। ठीक है, तो रानी राजकौर कौन थी भाई, जिंद के राजा गजपत सिंह होते थे, उसी की पत्नी होती थी, उसी की पुत्री होती थी दोस्तों यहाँ पे राजा गजपत सिंह की पुत्री, और रणजीत सिंह की जो है माता थी भाई ये। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह की जो है माता कौन थी भाई, राजा रणजीत सिंह की माता थी रानी राजकौर या उर्फ राजकुमारी, और जिनके राजा जो गजपत सिंह की पुत्री थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो रणजीत सिंह का ननिहाल जो है अपने हरियाणा जिंद में है भाई। ठीक है, तो रणजीत सिंह का जो है ननिहाल कहाँ पे है, जिंद में, और पटियाला के राजा जिनसे अंग्रेज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरते थे। तो ये आपकी राजा रानी जो है राजकौर उर्फ राजकुमारी। नेक्स्ट जो अगली रानी जो है सुभा कौर उर्फ हिम्मत कौर। तो रानी जो सुभा कौर उर्फ हिम्मत कौर जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती थी, ये आपकी भाई शाहबाद कुरुक्षेत्र से थी, और इनके नाम पर जो है शाहबाद जो है पड़ा, जो आज जो है आपका शाहबाद जो है दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। तो शाहबाद का जो नाम है वो किसके नाम पे पड़ा है, शाहबाद का नाम रानी सुभा कौर उर्फ हिम्मत कौर के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो रानी यहाँ पे मुस्मत कौर। रानी मुस्मत कौर जो है ये मुस्मत से नाम भाई मुस्तफ़ाबाद, और मुस्तफ़ाबाद दोस्तों यहाँ पे यमुनानगर से आपकी थी। रानी मुस्मत कौर के नाम पर ही मुस्तफ़ाबाद आपका पड़ा। तो रानी जो मुस्मत कौर यहाँ पे दोस्तों कहाँ से थी, मुस्तफ़ाबाद से, और मुस्तफ़ाबाद कहाँ पे आपका यमुनानगर में, और यमुनानगर में जो मुस्तफ़ाबाद है उसका नाम किस रानी के नाम पे पड़ा है, रानी मुस्मत कौर के नाम पे। नेक्स्ट अगली जो रानी यहाँ पे रानी माया कंवर। तो रानी जो है माया कंवर जो है ये रेवाड़ी के जो शासक भवानी सिंह की जो है मृत्यु होने पर इनकी पत्नी जो है माया कंवर ने भाई राजपाट संभाला था। ठीक है भाई, तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी, रानी माया कंवर। रानी माया कंवर ये रेवाड़ी के जो शासक जो है भवानी सिंह की जो है पत्नी थी।
फिर इनकी मृत्यु के बाद में जो शासक भवानी सिंह की मृत्यु के बाद में इन्होंने ही भाई राजपाट संभाला था, रानी माया कंवर। नेक्स्ट यहाँ पे रानी जो है सोब राय उर्फ रानी सुहाद्री। तो दोस्तों ये हमने अभी अभी देखा, रानी जो है सोब राय उर्फ जो है रानी सुहाद्री। तो जिंद के राजा जो है गजपत सिंह के पुत्र जो है भाई आपके भाई थे भाग सिंह, ठीक है। तो जिंद के राजा जो है कौन थे भाई, गजपत सिंह, इन्हीं के एक पुत्र होता थे भाग सिंह। तो भाग सिंह इनको लकवा मार गया था। तो भाग सिंह को लकवा लगने के बाद जिंद को कब्जाना चाहते थे भाई अंग्रेज़। तो राजा जो है भाग सिंह की जो पत्नी भाई जो है ये आपकी थी, इसी ने ही जो भाई जिंद रियासत को अच्छे से संभाला था और डटकर अंग्रेज़ों से यहाँ पे मुकाबला किया था। तो रानी सोब राय उर्फ रानी सुहाद्री इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे रानी देवकुंवर है। रानी जो देवकुंवर है राजा नाहर सिंह की जो है माता थी भाई, इम्पोर्टेंट है भाई। रानी देवकुंवर राजा नाहर सिंह की जो है माता, वल्लभगढ़ के राजा थे आपके राजा नाहर सिंह और इन्हीं की माता हुआ करती थी रानी देवकुंवर। तो दोस्तों और यहाँ पे राजा तेवतिया की जो है पत्नी थी, ठीक है। तो राजा तेवतिया की पत्नी और इनकी अल्पायु में दोस्तों यहाँ पे मृत्यु हो गई थी राजा तेवतिया की, इसलिए राजा नाहर सिंह दोस्तों आपके छोटे हुआ करते थे। तो कार्यभार जो है राजा नाहर सिंह जो है इनकी जो माता जी रानी देवकुंवर ने ही फिर इनको जो है संभाला, क्योंकि राजा नाहर सिंह जो यहाँ पे पिताजी तेवतिया दोस्तों यहाँ पे राजा तेवतिया हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे रानी देवकुंवर ने ही वल्लभगढ़ में यहाँ पे राजपाट यहाँ पे संभाला। तो रानी देवकुंवर आपकी वल्लभगढ़ जो है से आपकी बिलोंग करती है। राजा नाहर सिंह जो है कि माता जी हैं ये, और राजा तेवतिया की पत्नी। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है रानी मेहताब कौर। रानी जो मेहताब कौर है दोस्तों ये कैथल से थी और राजा उदय सिंह के जो है दरबारी कवि जो आपके संतोख सिंह हुआ करते थे। तो रानी मेहताब कौर जो है राजा उदय सिंह की पत्नी हुआ करती थी भाई। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो हमारे राजा जो कैथल के राजा उदय सिंह, जिसके दरबारी कवि इम्पोर्टेंट दोस्तों आप सभी जानते हैं संतोख सिंह थे, और उन्हीं जो है कि राजा उदय सिंह की ही पत्नी आपकी कौन थी भाई, रानी मेहताब कौर। अगला जो क्वेश्चन है कुम्हारी भोली ब्राह्मण। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कुम्हारी भोली ब्राह्मण काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें किस्सा देखने को मिलता है। तो काफ़ी बहुत अच्छी यहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी इसने, कुम्हारी भोली ब्राह्मण। तो लजवाड़ा गांव होता था एक जिंद में दोस्तों, कहावत है लजवाड़ा गांव में कि शेर बाजरा झोली में 16 काटे भोली ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुमारी भोली ब्राह्मण है यहाँ पे लजवाड़ा गांव जिनसे आपकी बिलोंग करती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड अपने हरियाणा में एक इम्पोर्टेंट कहावत है, शेर बाजरा झोली में 16 काटे भोली ने। तो यहाँ पे लजवाड़ा में 2 नंबरदार दोस्तों आपके हुआ करते थे। तो लजवाड़ा में जो 2 नंबरदार आपके भुरिया और निगैया रहते थे, इन दोनों के दोस्तों आपस में कभी नहीं बना करती थी, परंतु ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है दोनों एक हो गए थे। और जो रेजिडेंट यहाँ टैक्स लेने आया भाई, उसकी एक व्यक्ति ने गला काट दी थी और भूरा निगैया ने विद्रोह यहाँ पे कर दिया था। तो दोस्तों इस गांव में इस विद्रोह को जो है दबाने अंग्रेज़ अफसर आए। तो भोली के पिता जो है बाहर गए हुए थे, इसके जो है पिता को अंग्रेज़ों ने मार दिया था। तो दोस्तों भोली ने जो है फरसा लेकर 16-17 अंग्रेज़ों को यहाँ पे जो है मार दिया था। तो ये जो है इस प्रकार दोस्तों ये जो कहावत आपकी पड़ती है भाई, शेर बाजरा झोली में 16 काटे जो है भोली ने। तो 16-17 अंग्रेज़ों को यहाँ पे फरसे से यहाँ पे इस जो कुमारी भोली ब्राह्मण ने भाई काट दिया, जो लजवाड़ा जिंद से आपकी बिलोंग करती थी। ये भी भाई इतिहास के पन्नों में काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट महिला जो है उभर के आई। नेक्स्ट यहाँ पे जो एलना हंच दोस्तों, ये जो आपके रॉबर्ट जो हंच होते थे उसकी पत्नी थी, और इन्हीं के नाम पर जो है एलनाबाद शहर बसा। आप सभी जानते हैं दोस्तों सिरसा में जो एलनाबाद है आपका जो शहर, ये जो आपका किसके जो है नाम पे बसा भाई, एलना हंच जो रॉबर्ट हंच की पत्नी होती थी उसी के नाम पे आपका ये है। एडम हेली जो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं हेली जो हेली मंडी का नाम अंग्रेज़ों की एक जो यहाँ पे एडम हेली के नाम पे यहाँ पे पड़ा था। और हेली मंडी दोस्तों कहाँ पे है सभी जानते हैं भाई, पटौदी के जो है पास यहाँ पे गुड़गांव में आपकी हेली मंडी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अलबरूनी दोस्तों, ये आपका अलबरूनी यहाँ पे ये तो आपके इतिहासकार है भाई, मतलब यहाँ पे अलबरूनी जो ने अपनी जो पुस्तक है तहकीक हिंद, इसमें जो है जिसे भारत की जो है खोज भी कहते हैं, तहकीक हिंद जो है ये पुस्तक, इसको भारत की खोज कहते हैं दोस्तों। तो अलबरूनी की किस पुस्तक को भारत की जो है खोज कहते हैं, तो तहकीक हिंद। तो दोस्तों इसमें 2 जगह जो है वर्णन किया गया है, एक जो है 2 जगहों का वर्णन इसने, एक तो कपिल स्थल जो है कलायत जो है कैथल का, और दूसरा यहाँ पे थानेसर के जो है वैभव का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है।
तो कपिल सतल जो है क्लाइव कैथल का और थानेसर जो है का वैभव का वर्णन जो है दोस्तों अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में भी यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ भी है दोस्तों, यहाँ पे अल बरूनी ने अपने जो तहकीक ए हिंद पुस्तक में हरियाणा के जो है किस दो महत्वपूर्ण जो है जगहों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो कपिल सतल जो है क्लाइव कैथल का और थानेसर दोस्तों कुरुक्षेत्र में इनके वैभव का वर्णन इन्होंने किया है। तो तहकीक ए हिंद को दोस्तों किताबुल हिंद जो है भी हम कहते हैं। तो यह महमूद गजनवी के साथ जो आपका आया था भाई अल बरूनी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अल बरूनी ने अपनी जो किताब में जो है दोस्तों ब्रह्म सरोवर है उसका जिक्र भी यहाँ पे किया है। तो ब्रह्म सरोवर का जो जिक्र है हमें अल बरूनी की जो है यहाँ पे किताब में हमें मिलता है। एक जो आपका इतिहास यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे यात्री जो आपके विदेशी यहाँ पे जो यात्री दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को के जो है आपके ये यात्री थे। मोरक्को दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में, तो मोरक्को के यात्री यहाँ पे कौन थे भाई, इब्न बतूता। और इसकी पुस्तक दोस्तों यहाँ पे रूहेला, इसमें वर्णन जो है हमें मिलता है सुरिस्तान नगरी का। तो सुरिस्तान नगरी जो है सिरसा का वर्णन मिला है। तो अपने हरियाणा में जो दोस्तों यहाँ पे इब्न बतूता की जो बुक है यहाँ पे रूहेला में हमें किसका वर्णन मिला है, तो सुरिस्तान नगरी का जो है यहाँ पे आज प्रेजेंट में जो सिरसा है उसका जो हमें यहाँ पे वर्णन मिला है। तो जो सुरिस्ता जो नगरी है ये बाबर की पुस्तक जो है बाबरनामा में भी इसका भाई वर्णन हमें मिला है। और इसके अलावा जो है इब्न बतूता की जो पुस्तक रूहेला में भी इसका हमें वर्णन मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरबार में आपके ये आए थे। इब्न बतूता जो है किसके साथ आए थे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो दरबार में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में अपना जो है राजदूत बनाकर इसे भाई भेजा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने चीन में अपना राजदूत बनाकर इसे भेजा था इब्न बतूता को। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपके दरबार में आए थे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो इब्न बतूता है भाई हाँसी भी अनंगपाल तोमर ने बसाया था। हाँसी जो है दोस्तों यहाँ पे अनंगपाल तोमर ने बसाया था। इब्न बतूता की पुस्तक रूहेला में है, इसका वर्णन हमें मिलता है। आसाराम जाट जो है ऑप्शन में अगर ना हो तो यहाँ पे अनंगपाल तोमर दोस्तों यहाँ पे वो अनंगपाल तोमर ने हाँसी को बचाया था। तो आपके हिसार में जो हाँसी है दोस्तों उसको किसने बचाया था, तो यहाँ पे अनंगपाल तोमर ने हाँसी को जो है यहाँ पे बचाया था। और ये जो वर्णन दोस्तों हमें इब्न बतूता जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता की जो पुस्तक रूहेला में मिलता है। अगर ऑप्शन में जो यहाँ पे आसाराम जो है जाट ना हो दोस्तों, वैसे आसाराम जाट भी आपका आता है भाई हाँसी को बचाया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम अनंगपाल तोमर पे जाएंगे अगर आसाराम जाट ना हो तो दोस्तों ये जो आपकी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे और अच्छी वीडियो के साथ और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।